अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया में आम तौर पर देखा जाता है कि इंसान अपने अजीज रिश्तेदारों, ताल्लुकदारों और दोस्त अहबाब से तो हुस्न सलूक करता ही है, मगर अपनी जान के दुश्मन से तो शायद ही कोई हुस्न सलूक से पेश आता हो। नाज़रीन गिरामी, जिनका हम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं और जिनकी गुलामी पर हमें नाज है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे लोलाक अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है, जिनका हुस्न सलूक अपने बदतरीन दुश्मनों तक के लिए भी इस कदर वसीओ आम है कि देखकर हैरानी होती है। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन कमालात और हुस्न सलूक के ईमान अफरोज वाक़यात की कोई इंतहा नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे ये इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया या अभी आप इल्म की बात पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामी और साइंसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्म की बात ने हमेशा आप तक बहुत मालूमाती, इस्लामी, साइंसी तहकीकात पर मबनी बहुत सारी मालूमात आपसे शेयर की है और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इल्म की बात को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि आप पहले करते थे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और उसके बदले में उनके दुश्मनों की रवैये के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जो पहला वाक़या आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो एक बेटे और एक बाप के मुतल्लिक है, जिसमें बेटा पहले इस्लाम कबूल कर लेता है और बाद में उसका बाप इस्लाम कबूल करता है। तो जी ख़वातीन हज़रात, कि मक्के के बुजुर्ग लोगों में एक शख्स हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। एक दफ़ा वो बुरा इरादा लेकर हजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया और उस मजलिस में उसका बेटा इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि पहले मुसलमान हो चुका था, मौजूद था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा हुआ था। हज़रत इमरान उस बुजुर्ग शख्स हसैन का बेटा था। हजरत इमरान ने अपने बाप को आते देखा तो उसकी ताजीम में ना तो खड़ा हुआ और ना कोई बात की, बल्कि ऐसा महसूस करवाया कि वो अपने बाप को पहचानता तक नहीं। हसैन चुपचाप आकर बैठ गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये शख्स मेरा दुश्मन है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसको बिठाया, ईमान लाने की दावत दी और कुरान पाक की चंद आयतें सुनाई। हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे कि इसी असना में उनके दिल पर अल्लाह ताला के रसूल का इखलाक और कुरान पाक की आयतों का असर हुआ। तो वो अचानक बोल उठे कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और आप जो कुछ कहते हैं वो सच है, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो हजरत इमरान, जो उनके बेटे थे, बड़े अदब से खड़े हुए और अपने बाप से लिपटकर उनके सर को चूमा और हाथ पांव का बोसा लिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो आप रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने हजूर की आंखों में आंसू देखे तो बहुत बेचैन हो गए और पूछने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाप काफिर था और जब वो इस हालत में इसके सामने आया तो इमरान ना तो उसकी ताजीम में खड़ा हुआ बल्कि उसको पहचानने से इनकार कर दिया, और जब वो इस्लाम ले आया तो इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप के साथ वो सलूक किया जो उनका हक था। ये देखकर मुझ पर रिक्कत तारी हो गई। जब हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन से फरमाया कि जाओ हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर तक छोड़कर आओ। तो सहाबा इकराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की और हजरत हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर तक छोड़कर आए। इसी तरह ख़वातीनो हज़रात, सुलह हुदैबिया के मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से मुआहिदा किया था कि अगर मक्का से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगा तो उसे वापस किया जाएगा, और अगर कोई मुसलमान मदीना से वापस मक्का चला जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये शर्त मुसलमानों को इस वजह से सख्त नागुज़ीर थी
کہ बहुत से इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों को मक्का में दुख दिया जाता था और वो मजबूर थे कि मक्का से हिजरत करके हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आ जाएं। ऐसे ही लोगों में अबू जंदल और सुहेल भी शामिल थे, जिन पर मक्का में इस्लाम कबूल करने की वजह से सख्त मुजालिम रवा रखे जाते थे और वो मदीना आ गए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने दुश्मन कौम से भी मुआहदे की इस हद तक पासदारी की कि अबू जदल को वापस मक्का भिजवा दिया, हालांकि उन्हें वहां सख्त तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपके साथ एक और वाकया शेयर करेंगे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन जिसका नाम अबू राफे था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफे के पास कई अंसार को भेजा और दीन हक की तबलीग की। उन दिनों अब्दुल्ला बिन अकील को सरदार मुकर्रर किया। अबू राफे जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और दूसरे लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उनकी मदद भी किया करता था। इसका किला हज्जाज में था और वो इसी किले में रहा करता था। जब ये लोग इस किला के करीब पहुंचे तो सूरज डूब चुका था और लोग अपने जानवरों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अब्दुल्ला बिन अकील ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर दाखिल होने की कोशिश करूंगा। अब्दुल्ला बिन अकील कहते हैं कि मैं गया और दरबान को मिलने की तदबीर सोचने लगा और इतने में किला वालों का एक गधा गुम हो गया। वो रोशनी लेकर उसको तलाश करने लगे। अब्दुल्ला बिन अकील कहते हैं कि मैं डर कर वहीं सहम कर खड़ा हो गया कि वो कहीं मुझे पहचान न लें और मैं हाजत की हालत में बैठ गया ताकि वो मुझे पहचान न सके और अपने चेहरे को ढक लिया। इसी दौरान एक आवाज आई कि दरवाजा बंद होने लगा है, तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ। उन्होंने ये समझा कि मैं उनका ही कोई आदमी हूँ और फिर मैं किले के अंदर दाखिल हो गया और गधों के बांधने की जगह पर छुप गया। इसी दौरान दरवाजा बंद हुआ। दरबान ने दरवाजा बंद करके चाबियां एक खूंटी के साथ लटका दी। जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार ली और किले के दरवाजे को खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। अबू राफिया के पास रात को अक्सर दास्तानें होती थीं और वो अपने बलाखाने में बैठा दास्तान सुन रहा था। जब तमाम दास्तान को कहने वाले चले गए और अबू राफिया सो गया, मैं बलाखाने पर चढ़ गया। जिस दरवाजे से दाखिल होता था उसी दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता था। इसमें मेरी गर्ज ये थी कि अगर लोगों को मेरी खबर हो तो मुझ तक पहुंचने तक मैं अबू राफे का काम तमाम करके दौड़ जाऊंगा। तो इसी दौरान मैं अबू राफे के उस कमरे तक पहुंच गया जहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ अंधेरे में सो रहा था। मैंने वहां पहुंचकर अबू राफे को आवाज लगाई कि राफे, तो उसने घबरा कर कहा, कौन है? तो इससे मुझे अंदाजा हो गया कि राफे कहाँ है और मैंने उसके हाथ पर हमला कर दिया, लेकिन मेरा वो वार चूक गया और मैं फौरी तौर पर उस कोठड़ी से बाहर आ गया और अचानक अंदर जाकर उसका अपना आदमी बनकर आवाज बदल कर बोला कि राफे क्या हुआ है? इतने में उसने कहा कि तुम्हारी माँ तुम पर रोए, कोई मुझ पर तलवार से हमला कर रहा है। तो मैंने उसी दौरान एक और हमला किया और राफे को जमीन पर गिरा दिया और तलवार उसके सीने पर रखकर इतनी जोर से दबाई कि वो उसके सीने से होती हुई कमर तक आर पार हो गई और इसी दौरान मुझे हड्डियां टूटने की भी आवाज आई और मुझे इस बात की तस्दीक हो गई कि राफे का काम हो चुका है। तो मैं वहां से भाग खड़ा हुआ और बचता बचाता किले के दरवाजे पर बाहर आकर बैठ गया और ये अपने आप से तहैया किया कि जब तक मुझे ये खबर नहीं मिल जाती कि राफे इंतकाल कर चुका है तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अगले दिन सुबह किले के ऊपर दीवार पर खड़ा होकर एक आदमी बाआवाज़े बुलंद ऐलान करता है कि अबू राफे जो हिजाज का सौदागर है मर गया है। ये सुनने पर वो अपने साथियों की तरफ चला गया और उसने कहा कि जल्दी चलो, राफे को हलाक कर दिया है। इसके बाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ये खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनने के बाद उन्होंने मेरे पैर को देखा और फरमाया कि मेरे पास आओ और पैर सामने करो। तो मैंने अपना पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया तो उन्होंने अपना लुआबे दहन मेरे पाँव पर लगा दिया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल मेरे इस पाँव की हड्डी उस वक्त टूट गई जब मैंने राफे को कत्ल करके वहां से भागने की कोशिश की। चांदनी रात थी और मुझे ऐसा लगा कि फर्श आ गया है
और वहाँ मेरा पाँव मुड़ गया और मैं गिर गया। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल पैरा होना और आपस में प्यार, रवादारी, मोहब्बत, भाईचारा कायम करना, और अल्लाह पाक के महबूब पाक के सदके अज़मतों के तफैल हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के वाक़यात आपसे शेयर किए और उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना और इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना और अपने अजीजों कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।